मॉर्निंग बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार है। कल से हीट वेव का आगाज होगा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। सूरज 13 मई तक आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात की हाई अलर्ट वार्निंग है। शहरियों के लिए घरों में रहने की हिदायत भी जारी की गई है। तो पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार है। कल से हीट वेव का बाकायदा आगाज होगा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की जा रही है। सूरज 13 मई तक आग बरसाता रहेगा। महकमा मौसमियात की हाई अलर्ट वार्निंग है और शहरियों के लिए घरों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार है। कल से हीट वेव का आगाज होगा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। सूरज 13 मई तक आग बरसाएगा और महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट वार्निंग जारी कर दी है और शहरियों को हिदायत ये जारी की जा रही हैं कि वो घरों में महसूर रहें। तो पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने के लिए तैयार है। कल से हीट वेव का आगाज होने जा रहा है। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की जा रही है। सूरज 13 मई तक आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात की हाई अलर्ट वार्निंग है। शहरियों के लिए घरों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। तो पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए सईदा साले मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बताइएगा कि ये पेशगोई की जा रही है कि जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री तक जाएगा और हीट वेव का कल से आगाज हो रहा है, क्या कहेंगी इस पर? आपने बिल्कुल सही सुना है। जो दर्जा हरारत है ये हमारी एक प्रेस रिलीज भी आ गई है कल 7 से 11 तारीख तक। स्पेशली ये हमारे जनूबी इलाके हैं मोस्टली मुल्क के, जिसमें सिंध का कह सकते हैं कि सिंध में तो आज भी अच्छे खासे टेम्परेचर रहे हैं। अगर हम दादू की बात करें तो 45, तुरबत, कटरन, शहद, नजराबाद, मिट्टी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। तो अगले 2-3 दिनों में मतलब कल से लेकर 11 तारीख के दौरान ये 46 से 50 डिग्री तक पहुंचने के इसके चांसेस हैं। और अगर हम बात करें जो हमारे जनूबी अजला हैं उसके पंजाब के, तो उसमें भी 43 से 47 डिग्री तक जाने के इसके इम्कानात हैं अच्छे खासे। जी मैडम, ये भी बताएगा कि जैसे जून जुलाई हैं ये पीक जो होते हैं गर्मी के मौसम होते हैं, मतलब कि मंथ्स होते हैं ये गर्मी के, तो क्या इनमें भी हीट वेव के खदशात हैं या मौसम बेहतर होने के तवक्कुआत हैं? ये हीट वेव तो वक्तन फवक्तन आता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आज आया तो फिर इसके बाद दोबारा नहीं आएगा। ये वक्तन वक्तन आता रहता है, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें कुछ टाइम के लिए आ जाते हैं। हीट वेव को समझने के लिए ये जरूरी है कि 3 दिन तक जब एक खास टेम्परेचर तक हमारा टेम्परेचर रहता है तब उसको हीट वेव कहते हैं। उसमें फिर हम लोगों को ये तजवीज़ भी करते हैं कि कोशिश करें कि 11 से 3 बजे के दौरान ना निकलें। अगर निकलना भी पड़े तो अपने साथ गीला तौलिया और पानी भी रखें और नरम जो कपड़े हैं जिस तरह के हल्के रंग के वो पहने, क्योंकि जो डार्क कलर्स हैं ये आपके गर्मी को जज़ब करते हैं। बारिशों का सिलसिला होगा, वक्फे वक्फे से बारिशें भी होंगी इस पूरे मानसून सीजन में। हाँ, उस तरह ज्यादा नहीं होंगी लेकिन होंगी सही। ये हीट वेव के सिलसिले भी आते जाते रहेंगे। जी मैम, ये भी बताएगा बारिशों का कब तक इम्कान है और प्री मानसून के हवाले से भी कुछ अपडेट कीजिएगा। जी, अभी आपको जिस तरह हमने बताया कि बारिशों का अगर आप ये जो अभी मैंने आपको 7 से 11 का बताया है, तो इस दौरान तो हमारे पास पूरे मुल्क के अंदर जो है हीट वेव जैसी कंडीशंस होंगी, जिसमें ज्यादातर जो असर पड़ेगा वो हमारे जनूबी अजला, जिसमें ऐसे सिंध में और जनूबी जो हमारा बलूचिस्तान है उसमें, एंड उसके अलावा जो जनूबी पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा की भी जनूबी अजला में काफी हद तक टेम्परेचर राइज होंगे। लेकिन अगर हम इसके बाद आगे की बात करें तो 11 के बाद एक हमें सिलसिला नजर आ रहा है बारिशों का, जो कि बलाई इलाकों के लिए है। उसका असर अभी भी जनूबी अजला पे इतना नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी सिंध और उसमें तो कोई बारिशों का भी हमें कोई नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ये सिलसिला जो है वो चूंकि एक हाई प्रेशर की वजह से होता है, तो 11 के बाद टेम्परेचर जितना बढ़ चुका है 50 तक, उतना तो नहीं बढ़ा हुआ होगा, लेकिन अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे जनूबी अजला में आ जाएगा। जी, मेट्रोलॉजिस्ट सईदा साले हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली रामी भी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अली रामी, आप बताएगा कि कल से हीट वेव का आगाज होने जा रहा है, क्या हिदायत जो है वो जारी की गई हैं शहरियों को? बिल्कुल
پی ڈی ایم اے کی طرف سے آج ایک اہم الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا. ابھی کچھ ہی روز قبل ہم نے بارشوں کا ایک سیزن جو ہے وہ دیکھا, تو ان بارشوں کے بعد اچانک سے ہیٹ ویو کے حوالے سے اب پی ڈی ایم اے کی طرف سے الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, اور یہ انتہائی اہم الرٹ ہے پورے پنجاب کے لیے. اور اس میں بلائی پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت 39 سے یعنی کہ 39 سے 43 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے, جس میں لاہور اور دیگر اضلاع میں درجہ حرارت اس میں مزید اضافہ ہوگا, اور اضافے کے ساتھ ہیٹ ویو ہے اس کا بھی آغاز ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی پی ڈی ایم اے کا جو ایک لیٹر ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت جو ہے وہ 43 ڈگری گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب میں جو ساؤتھ پنجاب کے بھی ایریاز ہیں ان میں خاصا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہوگا. اور اس پر اب ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جوید نے باقاعدہ حوالے سے ڈی کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پر الرٹ جو ہے وہ رہیں, اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ ان کو تیار جو ہے وہ رہنا ہوگا. اب جو کمشنر کو ہدایت جاری کی گئی وہ یہ جاری کی گئی ہے کہ ہیٹ ویوز میں زیادہ سے زیادہ شہریوں کو سہولیات اس حد تک دی جائے کہ جو بسز پوائنٹ ہے, شیلٹرز پوائنٹ ہے, مختلف ایسے پوائنٹ جہاں پہ شہریوں کا زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں یا گوشہ خانہ ہے, وہاں پر پانی کی سہولیات جو میسر ہونی چاہیے. اس حوالے سے انتظامات جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے, کیونکہ حکومت کو خرچہ ہے کہ اس دفعہ ہیٹ ویو جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گی. اب محکمہ موسمیات کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی آپ نے بات سنی کہ اس وقت جو ہے وہ درجہ حرارت مزید بڑھے گا اور بارشیں بھی ہوگی, لیکن بارشیں اس حد تک نہیں بتائی گئی. لیکن درجہ حرارت اگر زیادہ بڑھا تو یہ عام شہریوں کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے, خاص طور پر بزرگوں اور بچوں کے لیے. اس پر پی ڈی ایم اے نے خاص طور پر عام شہریوں کے لیے زیادہ درجہ حرارت خطرہ بھی ہو سکتا ہے. شہری احتیاط کریں, گھروں میں رہیں. علی رام ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. یہ آپ کو بتائیں کہ پروسٹیٹ کے مریضوں کی زندگی داؤ پر ہے. ٹیملن دوا کے مخصوص بیچ میں ملاوٹ کا انکشاف ہوا ہے. ڈرگ لیب نے غیر معیاری قرار دے کر مارکیٹ سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد چودھری آگاہ کیجیے گا. جی, ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی جانب سے جو ہے وہ تجزیے کے بعد پروسٹیٹ کے علاج میں استعمال ہونے والی دوا ٹیملین جو ہے اس کا بیچ غیر معیاری جو ہے وہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پروسٹیٹ کی دوا ٹیملین جو ہے اس کے مذکورہ بیچ میں ملاوٹ بھی پائی گئی ہے. پروسٹیٹ کی اس دوا کی جو ہے وہ غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ ہونے پر محکمہ صحت کی جانب سے پنجاب بھر کی فیلڈ ٹیموں کو یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ دوا ٹیملین جو ہے اس کو مارکیٹ سے اس کا تمام اسٹاک جو ہے وہ ہٹایا جائے اور اس کی فروخت جو ہے وہ فوری طور پر بند کی جائے. جی, زاہد چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. سول ججز کے بڑے پیمانے پر تبادلے کر دیے گئے ہیں. لاہور سمیت صوبہ بھر میں 94 سول ججز کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں. سول جج گلزیم اسلم کا لاہور سے ملتان تبادلہ کر دیا گیا ہے. مزید کس کس کا تبادلہ کیا گیا ہے, اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ملک اشرف. جی بالکل, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسم ثانیہ نیلم کی منظوری کے بعد لاہور سمیت صوبہ بھر کے 94 سول ججز ہیں جن کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں, اور تبدیل ہونے والے ججز کو ہدایت کی گئی ہے کہ 11 مئی تک نئی تعیناتی پہ رپورٹ کریں. جن ججز کے تبادلے ہوئے ہیں لاہور سے, ان میں سول جج میں سے گلزیم اسلم ہے, ان کا لاہور سے ملتان. سول جج میں سے رخسانہ امین کا لاہور سے راولپنڈی. سول جج میں سے کرن نشاد کا لاہور سے گوجرانوالا. سول جج میں سے وجیہہ خواج کا گوجرانوالا تبادلہ کیا گیا لاہور سے. اور سول جج جو ہے نجم و ثاقب, ان کا لاہور سے سیالکوٹ تبادلہ کیا گیا ہے. اس طرح لاہور سے تبدیل ہونے والے میں ندیم احمد کا بہاولپور, مس نشین زرتاج کا گجر خان. سول جج علیم ضیاء کا لاہور سے راجن پور تبادلہ کیا گیا ہے. اور سول جج صداقت علی خان کا لاہور سے میلسی. اور سول جج محمد نعیم کا لاہور سے علی پور تبادلہ کیا گیا ہے. سول جج عمران رضا جعفری کا لاہور سے لیاقت پور. مس مدیحہ ذوالفقار ہیں, ان کا لاہور سے راجن پور. محمد اسد ساجد کا لاہور سے یزمان تبادلہ ہوا ہے. ظہیر احمد کا لاہور سے جام پور. اور سول جج مس نظر جبی کا لاہور سے گوجرانوالا تبادلہ ہوا ہے. لاہور سے تبدیل ہونے والوں میں سول جج احمد ندیم خان بھی شامل ہے, جن کو ڈی جی خان تبدیل کیا گیا ہے. سول جج محمد اشفاق کو لاہور سے تبدیل کر کے انہیں فروز والا تعینات کیا گیا ہے. سول جج اسد عمران کو لاہور سے تبدیل کر کے انہیں میاں چنو تبدیل کیا گیا ہے. سول جج محمد سہیل انجم کا لاہور سے میاں علی تبادلہ کیا گیا ہے. اس طرح اگر ہم بات کریں جو لاہور میں آئے ہیں, ان میں محمد کاشف ہیں جو کہ نارووال سے,
محمد کاشف پاشا ہیں جن کو ناروار سے تبدیل کر کے لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ محمد کاشف پاشا بہترین کارکردگی کی بنیاد پہ دوبارہ لاہور میں تعینات کر دیے گئے ہیں اور ان کا شمار انتہائی اچھے جوڈیشل آفیسرز میں ہوتا ہے۔ اس طرح سول جج مس نازیہ علی کا ملتان سے لاہور، سول جج مس عابدہ ظفر کا ملتان سے لاہور، محمد شاہد سرفراز کا علی پور سے لاہور، سول جج محمد عبدل ستار کا لیاقت سے لاہور، سول جج امتیاز حسین کا راولپنڈی سے لاہور، سول جج احسن رضا کا راولپنڈی سے لاہور، سول جج مزمل حسین کا بھی مرسج سے لاہور تبادلہ کیا گیا ہے۔ اس طرح سول جج محمد اظہر فرید ہیں، ان کو بہاولپور سے تبدیل کر کے لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ سول جج ایس ایس صفدر کا گجر خان سے تبادلہ کر کے انہیں لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ اور جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محمد کاشف پاشا ہیں جنہیں دوسری مرتبہ لاہور میں تعیناتی کی گئی ہے، ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ یہ پہلے بھی یہاں پہ تعینات رہے ہیں۔ سول جج عابد حسین کا یزمان سے لاہور، سول جج محمد علی امجد کا گوجرانوالہ سے لاہور اور سول جج مس حمیرہ نواز کا بہاولپور سے لاہور تبادلہ کیا گیا ہے اور سول جج ظاہر سلیم کا بھی فیصلہ آباد سے لاہور تبادلہ کیا گیا۔ اس طرح دیگر ججز بھی ہیں جن کے مختلف اضلاع میں تبادلے کیے گئے ہیں۔ جی ملک اشرف ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے ان تبادلوں کے حوالے سے، آپ کا بہت شکریہ۔ کبھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں EME سوسائٹی میں DIG احمد جمال الرحمان کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی جا رہی ہے۔ الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته مني فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرمه له ووسع مدخله اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة الفردوس اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ثبته بالقول الصابت اللهم ثبته بالقول الصابت اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أدخله الجنة الفردوس اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر براہ راست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں EME سوسائٹی میں DIG احمد جمال الرحمان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ براہ راست آپ نے ملاحظہ کیا۔ ترقیاتی سیاست کا دھارا بدل گیا، بیوروکریسی کا زور اب ختم ہوا۔ وفاق نے ترقیاتی اسکیموں کی چابی عوام کو تھما دی۔ عوام کو گلی محلوں کی تقدیر بدلنے کا اختیار مل گیا ہے۔ صرف 10 پڑوسی مل کر کروڑوں روپے کے منصوبے منظور کروائیں گے۔ 25 لاکھ سے 10 کروڑ روپے تک کے فنڈز آپ کی دہلیز پر ہوں گے۔
सड़क, बिजली और पानी के मंसूबे अफसरान नहीं, शहरी तय करेंगे। तालीम, सेहत और निकासियात के लिए अवाम को वीटो पावर मिल गई है। नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। अब तरक्याती स्कीमों का आगाज अवामी जरूरत और मकामी रिहायशियों की निशानदही पर किया जा सकेगा। शहरियों को अपने इलाके की तरक्याती स्कीमें खुद तजवीज करने का इख्तियार मिल गया। किसी भी मोहल्ले या इलाके के कम अज कम 10 रिहायशी मिलकर सड़क, साफ पानी, बिजली और दीगर अवामी सहूलत की स्कीम तजवीज कर सकेंगे। 25 लाख से 10 करोड़ रुपए तक की तरक्याती स्कीम प्रोग्राम में शामिल की जा सकेगी। शहरी डिप्टी कमिश्नर को तरक्याती कामों के लिए दरखास्त देंगे। पंजाब और दीगर सूबों में अवामी जरूरत की बुनियाद पर तरक्याती स्कीमें शुरू की जाएंगी। पंजाब में तालीम, सेहत, सड़कों और निकासियात के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। गलियों, पुलों, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। बिजली, गैस, सोलर सिस्टम और ट्रांसफार्मर्स के अपग्रेडेशन की स्कीमें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाई गई हैं। कब्रिस्तान, इबादतगाह, प्ले ग्राउंड, पब्लिक पार्क्स के मंसूबे भी फंडिंग के लिए अहल करार दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने पायदार तरक्याती अहदाफ अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत फैसला किया है कि प्रोग्राम से शहरियों की तरजीहात को अहम करार दिया गया है। बाइकर्स की मौतें खत्म हो गई है। महकमा एक्साइज ने सब्सिडी रिलीफ का बाब बंद कर दिया। बाइकर्स को दी गई 78 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मुद्दत मुकम्मल हो गई है। 2,70,000 बाइकर्स ने सहूलत से फायदा उठाया। मार्कअप फीस कीमत में 27.5 करोड़ रुपए और स्मार्ट कार्ड कीमत में 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। मोटरसाइकिल सवारों की मौतें खत्म। महकमा एक्साइज ने ट्रांसफर पर दिए गए सब्सिडी रिलीफ का बाब बंद कर दिया। महकमा एक्साइज ने अब तक 78 करोड़ 45 लाख की सब्सिडी बाइकर्स को दी। 2,70,000 से ज्यादा बाइकर्स ने 2900 रुपए सहूलत से इस्तेफादा हासिल किया। डीजी एक्साइज उमर शेख चट्टा का कहना है कि सब्सिडी के बाद मोटरसाइकिल ट्रांसफर में 225% इजाफा हुआ। रोजाना 3,000 से बढ़कर 9,000 के करीब शहरियों ने मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवाई। ट्रांसफर फीस कीमत में 16 करोड़ 33 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। मार्कअप फीस कीमत में 27.5 करोड़ रुपए, स्मार्ट कार्ड कीमत में 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। महकमा एक्साइज के हुकाम के मुताबिक शहरी 5 मई तक मोटरसाइकिल की ट्रांसफर पर दी गई सहूलत से मुस्तफीद हुए। आखिरी 2 रोज में 37,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवाकर 11 करोड़ की सब्सिडी दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। अरकान असम्बली ने जारी तरक्याती और ब्यूटिफिकेशन मंसूबों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें सूबे भर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने सड़कों और गलियों की तामीर और तोसी, ड्रेनेज सिस्टम, साफ पानी की फराहमी और देहात में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के निज़ाम को सराहा। मुलाकात में पंजाब भर में 13,000 सड़कों की तामीर और मरम्मत और तोसी को भी अहम पेशरफ्त करार दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि अल्लाह के फजल से पंजाब में तरक्की का नया दौर शुरू हो चुका है और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि 3,000 से ज़ायद मराकज़ सेहत को जदीद हेल्थ क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है, जबकि सरकारी कैंसर अस्पताल, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी, ऑटिज़म स्कूल्स, कैथ लैब और स्टॉक मैनेजमेंट सेंटर जैसे मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मार्का हक की शानदार फतह की सालगिरह। पंजाब हुकूमत ने 3 रोज़ा तकरीबात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी बोली, 8, 9 और 10 मई को सूबे भर में तकरीबात होंगी। वही ख्यालात हैं जो हर एक पाकिस्तानी के हैं और होने चाहिए। ये एक साल जो कामयाबी का साल है, जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया चंद घंटों के अंदर, जो अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो घुटनों पे आने पे मजबूर किया। ये एक केस स्टडी है दुनिया के लिए कि जो जंगें हैं वो सिर्फ सालों सामान के साथ नहीं जीती जाती, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती हैं। और पाकिस्तान को जो उसकी कामयाबी को, पाकिस्तान की हिफाजत का जो जज्बा पाक फ़ौज के पास है, वो दुनिया में किसी फ़ौज के पास नहीं है। और मैं तमाम जो शोहदा हैं उनको भी मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से। और इस पूरे जश्न को जो है वो एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। 8 और 9 मई की जो रात है, उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है, जिस पे जो है वो हज़ारों लोग शिरकत करेंगे। हम अपने जो तराने हैं वो गाएंगे और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को दुनिया को दिखाएंगे कि हम जो है वो अपने गाजियों और शहीदों को कभी नहीं भूलते। मार्का हक में कामयाबी और आलमी यौम मस्तूर के हवाले से टाउन हॉल में मुनाकिदा तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली ने शिरकत की। कहा, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी।
टाउन हॉल में मुस्लिम लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मार्का हक में कामयाबी और आलमी यौम मजदूर के हवाले से तकरीब हुई। तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। अपने खिताब में उनका कहना था कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर जंग मुसल्लत की। सिफारतकारी के साथ साथ जंग के मैदान में भी दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। मैं इस बुनियाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ममनून हूँ, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की ममनून है, जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की ममनून है कि आपका फैसला दिलेराना था। आपने हिकमत अमली शानदार इख्तियार की, आपने जंग भी जीती और आपने सफारतकारी भी जीती। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि DGISI ने कहा जंग कैसी होगी और कब तक चलेगी फैसला पाकिस्तान करेगा। फिर चश्मे फलक ने देखा, पाकिस्तान ने राफेल गिराए, S-400 को नाकारा किया, 500 मील अंदर जाकर भारत के अड्डों को तबाह किया। कोई सोच नहीं सकता था कि वो S-400 रशियन टेक्नोलॉजी जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी तस्वुर की जाती है, वो राफेल फ्रेंच प्यारे जो दुनिया के बेहतरीन प्यारे माने जाते हैं, पाकिस्तानी कमान ने उनके निजाम को जाम भी किया, उनके तैयारों को तबाह भी किया और सिर्फ 2 घंटे के मुख्तसर अरसे में 500 मील उनके मुल्क में जाकर उनके जंगी अड्डों को तबाह भी किया और मुस्तकबिल के लिए इंतबाह भी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि दोनों एटमी ममालिक हैं, जंग हुई तो नागासाकी और हिरोशिमा से ज्यादा तबाहकुन होगी। तकरीब में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पंजाब चौधरी अमजद, चीफ ऑर्गेनाइजर CBA यूनियन MCL मोहम्मद अहमद शरीक हुए। चेयरमैन महबूब भट्टी, सदर अंसर डोगर, जनरल सेक्रेटरी मियां जहांगीर समेत MCL मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अहमद अली के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। उधर मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां हुब्बुल वतनी के रंग नुमाया रहे। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मार्का हक में तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हर सू जज्बे हुब्बुल वतनी के रंग बिखरे दिखाई दिए। तालिबात ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया, मिली नगमे पेश किए गए। मार्का हक की मुनासबत से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिससे माहौल कौमी जोश जज्बे से गूंज उठा। तालिबात से खिताब में वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, वो आज पूरी कौम की जानिब से मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद को मुबारकबाद देते हैं। इस जज्बे का इजहार करना जरूरी है कि अफवाज और अवाम एक हैं। 1:30-2 बजे तक अपीलें शुरू हो गई कि बंद कर दें, बंद कर दें। बहरहाल हमने तो दिखाना था कि ये कौम है, ये फौज है, ये मार्का हक है, ये बुनियानो मरसूस है एंड यस वी आर पाकिस्तानी। और दुनिया को पता लग चुका था कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के 4 घंटे दुनिया में स्टैंप हो चुके थे। रीजनल डायरेक्टर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान बर्मिंघम डॉक्टर असद रहीम ने भी अफवाज पाकिस्तान की कायदाना और जुर्रतमंदाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। I'd like to congratulate the nation of Pakistan for the unity, integrity and honesty that they have demonstrated throughout this whole process. This has been recognized internationally. प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद का कहना था, जिंदा कौमें अपनी फतूहात का जश्न मनाती हैं। तालिबात का जज्बा देखकर एहसास हुआ कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। जो जिंदा कौमें होती है वो अपनी फतूहात का जश्न लाजमन मनाती हैं। आज अल्लाह के फजल करम से हमने 1 साल मुकम्मल होने पे अपना ये बुनियान मंसूर साहब की जो फतह हुई है, इस पे हमने एक सेमिनार का जो है इनेकाद किया और आज अपने बच्चों का जज्बा देख के और उनका वलवला देख के और जिस तरह उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, मिली नगमे और डॉक्यूमेंट्रीज शो की, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आइंदा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो हमारा महफूज हाथों में है। डीन प्रोफेसर बल्किस शबीर का कहना था, आज अहद किया है हक के लिए, बनियानुल मरसूस के लिए दुखी इंसानियत की खिदमत जारी रखनी है। एक रिवाइवल था उस कमिटमेंट और उस जज्बे का, जिसके साथ आज सारे स्टूडेंट्स ने, नर्सेस ने, हमारी सीनियर जूनियर फैकल्टी ने और लीडरशिप ने अहद किया कि कैसे हमने हक के लिए बुनियानुल मरसूस की तरह खड़े होके दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात और असातिज़ा ने हाथों में बैनर्स उठाकर वॉक भी की। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।
अंजुमन हिमायत इस्लाम तैयबा कॉलेज मुल्तान रोड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कश्मीर विंग के एहतमाम बुनियाद मरसूस मार्का हक के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा का जोश दीती रहा, कौमी परचम लहराए गए, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बुनियाद मरसूस मार्का हक की मुनासबत से तकरीब में मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून पीर सैयद नसीबुल्लाह करदेसी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल मियां नदीम याकूब, सदर कश्मीर विंग शहजाद अहमद राजा, जनरल सेक्रेटरी बिलाल अहमद बट, मकबूल अदवान और चौधरी सदीक समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MNA हाफिज मियां मोहम्मद अमान ने मरकजी दफ्तर NX 29 में खुली कचहरी का इनेकाद किया। हाफिज मियां अमान की सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया। मरकजी दफ्तर NX 29 मुल्तान रोड में मुनाकिदा खुली कचहरी में MNA हाफिज मियां मोहम्मद अमान ने अवामी मसाइल सुने। इस मौके पर महर राशिद लियाकत, बिलाल अहमद बट, मियां उस्मान अशरफ, अली रजा कंबो, मियां उमर, चौधरी कामरान अब्बास, तारिक मलिक, मलिक आबिद और दीगर भी मौजूद थे। कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में रिटायर्ड पुलिस अफसरान के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CCPO लाहौर बिलाल सदीक मियाना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और रिटायर्ड अफसरान के खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बिलाल सदीक मियाना ने कहा कि महकमा पुलिस फ़र्ज शनास और काबिल अफसरान के खिदमात को कदर की निगाह से देखता है और रिटायर्ड अफसर इदारे का कीमती असासा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में टर्नर रोड तजावुजात और ट्रैफिक निज़ाम से मुतालिक केस के तनाजुर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद रहीम शराजी समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने मुतल्लिका एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुलाकात की। लाहौर हाई कोर्ट में टर्नर रोड पर ट्रैफिक तजावुजात और ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी से मुतालिक केस की समाअत की और इसी माह जस्टिस हसन नवाज मखदूम करेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर की जानिब से तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। पंजाब फिल्म फंड की दरखास्त गुजारों को बड़ा रिलीफ दिया गया है। फिल्म मंसूबों में तरमीम की इजाज़त दे दी गई है। 30 मुंतखब दरखास्त गुजार नजर सानी शुदा तजावीज़ दोबारा जमा करवा सकेंगे। नई फिल्म तजावीज़ जमा करवाने के लिए 15 दिन की मोहलत मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद किसी किस्म की तब्दीली कबूल नहीं होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।